नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से स्वागत करता हूं। आज हम काफ़ी खास चर्चा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए अगर आपको लगन मालूम है तो यह चर्चा लगन पर भी आधारित होगी। शनि होंगे मेहरबान, बहुत बड़ा बदलाव है ये, और यह आपकी ज़िंदगी में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है। शनि गुरु के नक्षत्र में, वह भी पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में, जो 25वां नक्षत्र हुआ करता है। इस नक्षत्र की खास बात यह है कि ये अध्यात्म से भी जोड़ता है। गुरु वैसे भी आध्यात्मिक प्लैनेट है, डिटैचमेंट की तरफ भी ये रुख करवा देता है। कई बार आपकी इच्छा होगी इस जीवन के वो गहरे जो राज हैं, गहरी सच्चाइयाँ हैं जो दबी हुई हैं कहीं, उसको जानने की इच्छा भी तीव्र होगी। क्योंकि वैसे भी शनि आपके अष्टम भाव को देखते हैं, जो कि पाताल का भाव है। आप में जो एक बुद्धिमता या आपकी नॉलेज कहें, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो विजडम है, कहीं ना कहीं परतों के नीचे अगर दब गई थी, वह विजडम आपकी निखर कर आती है। आपकी पर्सनालिटी के ऊपर उसका साफ प्रभाव नजर आएगा, जो आपने सालों में सीखा है इस संसार में, जब से आपने जन्म लिया है। इस अवधि में पूर्वा भद्रपद नक्षत्र के कारण आप अपने इंडिपेंडेंस को भी, आज़ादी को भी तलाशेंगे। छटपटाहट होगी कि अब शनि रोके ना आपको। शनि देखिए रिस्ट्रिक्शंस के कारक हैं, लिमिटेशंस के कारक हैं। द्वितीय भाव में लिमिटेशंस जो दे रहे हैं, शनि जहां पर भी बैठेंगे वहां पर कहीं ना कहीं तो अवरोध। धन के भाव में है तो धन आ नहीं रहा, वायदे काफ़ी हो जाते हैं, धन अटक जाता है। जोश आता है, कोई काम शुरू करते हैं, फिर वहीं पर घूम फिर कर वहीं पर आ जाते हैं। जोश ठंडा हो जाता है, क्योंकि ना एनवायरनमेंट साथ देता है, ना लोग साथ देते हैं, कई बार मन भी साथ नहीं देता। तो अब गुरु के नक्षत्र में गुरु दोस्तों उच्च के भी हो जाएंगे 18 अक्टूबर से। शनि ने प्रवेश पूर्वा भद्रपद ने 3 अक्टूबर से कर लेना है, परंतु गुरु क्योंकि अतिचारी स्पीड से चल रहे हैं, जैसे कि पूरा चक्कर ही काट देना चाहते हैं जोडेक का। जी हां दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पीड है, कई गुना ज़्यादा स्पीड से चल रहे हैं। ऐसा रेयर होता है। और गुरु जो कि कर्क राशि में संचरण जून 2026 को करना था, अभी से 18 अक्टूबर से ही इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसका क्या सुखद फल मिलेगा? आपकी जिंदगी के कौन से पहलू प्रभावित होने वाले हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है, काफी गहरे प्रभाव छोड़ जाएगा। 50 दिन के लिए गुरु कर्क राशि में आ रहे हैं, परंतु ऊपर वाले का जो सिद्धांत है, हर चीज अपनी जगह पर है, सही जगह पर है, किसी को कोई शिकायत हो नहीं सकती ऊपर वाले के सिस्टम से। तो गुरु रुक जाते हैं, एक गियर बदलते हैं, बैक गियर मारते हैं, और 5 दिसंबर को वापस अपने घर में मिथुन राशि में पंचम भाव में सुखद स्थिति में आ जाते हैं। यहां पर बैठकर गुरु दृष्टि से भी लाभान्वित करने वाले हैं पंचम भाव में, जहां पर अभी चल रहे हैं, और पंचम भाव में होने के कारण भी आपके लिए सुखद है। त्रिकोण भाव में गुरु बैठे तो कहीं ना कहीं आपके सुखों में वृद्धि तो करते हैं, पूर्व पुण्य साथ देते हैं। एनीवेज, हम बात करने वाले हैं शनि की, न्यायाधीश की, दंडाधिकारी की। ये गुरु के साथ संबंध बनाएंगे, या यूं कहें गुरु ने जबरदस्ती 50 दिनों के लिए संबंध बना लेना है। मैंने परंतु लिखा है 94 डेज। ये 94 डेज कौन से हैं? 94 दिन ये कौन से हैं, पहले ये बता दें।
18 अक्टूबर से लेकर 20 जनवरी तक शनि ने पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहना है, जो गुरु का नक्षत्र है। इसके प्रभाव आपको हल्के से बताए। शनि के ऊपर जिस तरह से प्रभाव पड़ेंगे, आपके कुटुंब के ऊपर, आपके मानस पटल के ऊपर, आपके धन के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर। इतना ही नहीं, जब गुरु की दृष्टि भी शनि के ऊपर रहेगी 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक, तो शनि देखिए गुरु के कंट्रोल में रहेंगे। ऐसा होता नहीं है कि शनि को कोई कंट्रोल करे, परंतु ग्रहों में जो स्थितियां इस तरह की हैं, दृष्टियां हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो बनने वाले हैं, गुरु निश्चित तौर से आपके लिए तो बेहतर प्लैनेट है। उच्च के हो रहे हैं, एक्साल्टेड हो रहे हैं छठे भाव में। छठे भाव के सुखद फल कुछ न कुछ तो मिलेंगे। कर्जे से निजात, जी हाँ दोस्तों, बहुत समय से अगर आप कर्जे से त्रस्त हैं तो इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है, क्योंकि शनि गुरु से प्रभावित होकर गुरु के भाव को, 11वें भाव को देखेंगे। शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु से दृष्ट 18 अक्टूबर से, तो जब 11वें भाव को, लाभ स्थान को देखेंगे जो गुरु का ही भाव है, तो शनि तो आपको लाभ देंगे, क्योंकि लगन का मालिक लाभ स्थान के साथ संबंध बनाए अच्छा चला आ रहा है। परंतु अब धन के कारक हैं गुरु, धन के मालिक भी हैं आपकी कुंडली में। आपकी लगन राशि के लिए सेकंड हाउस के मालिक हैं गुरु। गुरु का प्रभाव शनि के ऊपर, तो लग्नेश ने धनेश के साथ संबंध बना लिया भाई, ये राजयोग हो जाता है, बल्कि लक्ष्मी योग हो जाता है। 11वें भाव का भी मालिक है गुरु भाई। कहां से धन आएगा? कंपटीशन से धन आएगा, परिश्रम से धन आएगा। छठा भाव कंपटीशन का है, परिश्रम का है। शत्रुओं से धन आएगा। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो, प्रतिद्वंदी कंपिटिटर्स तो हो सकते हैं, होंगे, हर कदम कदम पर हैं, वो तो होने भी चाहिए। इससे ही निखार आता है। इंसान मेहनत तभी करता है जब उसे कोई चोट मारता है, जब उसे कंपटीशन टफ मिलता है। तो इसके कारण छठे भाव में बैठे गुरु उच्च के लग्नेश के साथ संबंध स्थापित करें तो लक्ष्मी योग, धन की स्थिति जो काफी महीनों से आपकी डामाडोल रही है, कभी शुरुआत से ही शनि अस्त, हालांकि चलिए आपके लिए बेहतर इसलिए अप्रैल से हुए हैं क्योंकि उतरती 7.5 का चरण शुरू हो जाता है। लास्ट चरण है, तीसरा चरण है। तो यहां पर लग्नेश बैठकर, धन के भाव में बैठकर धन का जो व्यय होता रहा है उसके लिए ये 94 डेज अच्छे हैं। अब धन का व्यय नहीं होगा, धन का ग्राफ बढ़ेगा, क्योंकि गुरु का संबंध हो जाए जिस ग्रह के साथ, जिस भाव के साथ, उसको तार देता है गुरु। ये तो शनि को तारेंगे, कहने का मतलब आपको तारेंगे। आपको अमृत रूपी प्रसाद गुरु का मिलने वाला है। शनि के साथ संबंध है, और शनि कहां बैठे? पहले से ही गुरु के भाव में बैठे, तो अपने भाव को तो गुरु अच्छा फल देंगे ना। तो गुरु उत्तम फल देने वाले हैं शनि के जरिए। शनि के जरिए गुरु ने आपकी मदद कर देनी है, तो धन आएगा जो नहीं आ रहा था, इनकम का ग्राफ बढ़ेगा। जो तंगी थी दोस्तों, जो परेशानी थी धन को लेकर, वह तो दूर होती। ये बात तो 100% सत्य है। कोई भी हो, किसी भी एरिया में आप कामकाज करते हो, कुछ भी करते हो, तो धन तो आएगा और मित्रों का साथ मिलेगा। सोए पड़े मित्र हैं जो, वो भी आपको याद करेंगे। जो आपको छोड़ गए थे, जो आपको तिरस्कृत तक कर दिया करते थे, आपके ऊपर हंसते थे। जग ऐसा ही है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो जग हंसता है दोस्तों, नियम है। शनि का ये प्रभाव, अब जग आपकी कीर्ति का गुणगान करेगा। गुरु के नक्षत्र में शनि जनवरी तक रहेंगे, 20 जनवरी तक। तो ये 94 डेज याद रखिए, आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, समाज में, रिश्ते नातेदारों में, दोस्त मित्रों में आपका कद बढ़ने वाला है। गुरु की अनुकंपा रहेगी, कोई नहीं टाल सकता। नो बॉडी कैन चेंज दिस। शनि के साथ संबंध है तो ये बहुत बड़ी बात है। और शनि आपको वाइज बनाते हैं, प्रैक्टिकल भी बनाते हैं दोस्तों, प्रोफेशनल तो शनि ही बनाते हैं।
हार्ड टास्क मास्टर हैं, आपने जो दुख कष्ट सही हैं तो उससे मैच्योर होके आपको निकालते हैं, जिंदगी में मैच्योरिटी देते हैं, तभी तो ये स्ट्रगल करवाते हैं। हालांकि स्ट्रगल करना किसको अच्छा लगता मेरे भाई, कष्ट सहने तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। एनीवेज, बीती बात विसार दे, अब उतरती 7.5 है, गुरु का प्रभाव है तो ये बहुत अच्छा है। अब दोस्तों हल्की सी बात राहु के ऊपर भी कर ले, और क्योंकि शनि मार्गी हो रही है दोस्तों 28 नवंबर से, बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री हो रहे, तभी तो वापस 5 दिसंबर को बैक गियर मारकर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे गुरु। अपने पंचम भाव में त्रिकोण में स्थित हो जाएंगे, अच्छी स्थिति में आ जाएंगे बहुत। हाँ, गुरु की दृष्टियाँ अच्छी हैं, कर्म भाव के ऊपर इस बीच दृष्टि रहेगी। जो नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं वह भी दूर करते हैं, वो अकेले गुरु करने में सक्षम है। धन की स्थिति तभी तो बेहतर होगी जब आपकी प्रमोशन होगी या रोजगार मिलेगा। रोजगार की तलाश है तो आप 18 अक्टूबर से कोशिश करें। आपको 5 दिसंबर तक, बल्कि दिसंबर का पूरा महीना, जनवरी के 20 दिन ये रोजगार के लिए बेहतर रहेंगे। आप परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन भी हो सकता है रोजगार में। कोई कंपनी ऐसी जिसको आप ट्राई करना चाहते हैं, बड़ी कंपनी है, तो 18 अक्टूबर से, बल्कि 3 अक्टूबर से स्थितियां बन जाती हैं। पर फिर भी चलिए टू बी सेफर, 18 अक्टूबर से जब गुरु शनि को देखेंगे, शनि पहले से ही गुरु से प्रभावित हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, तो ये बेहतर होगा। खासकर यहाँ पर आप अब सोशल भी हो जाएंगे, सामाजिक कार्य भी करेंगे, जिससे एक सुकून भी मिलेगा। अब गुरु के इस प्रभाव के कारण, गुरु दोस्तों आध्यात्मिक प्लैनेट है, तो आप सोशल वर्क भी करेंगे, सामाजिक सेवा, चैरिटी, एनजीओज में जो कामकाज करते हैं उनको खास सफलता मिलती है, खास सेटिस्फेक्शन होती है। घर परिवार में माहौल पहले से बेहतर, दाम्पत्य जीवन और भी बेहतर होने के योग। जो व्यक्ति डाइवोर्स के कगार तक पहुंच चुके थे उनका आइडिया कैंसिल हो जाएगा डाइवोर्स लेने का। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा प्रभाव है इस गुरु का शनि के ऊपर, लग्नेश के ऊपर। आप माफ़ करने की स्थिति में होंगे सभी को, आप खुश होंगे, आप हल्के फुल्के होंगे, खुद आप बहुत मैग्नेनिमस हो जाएंगे। और राहु की अगर बात करें, राहु की पंचम भाव के ऊपर दृष्टि, राहु भी नक्षत्र परिवर्तन 23 नवंबर को करेंगे। तो 23 नवंबर से राहु का नक्षत्र परिवर्तन, 28 नवंबर को शनि मार्गी, और ये शनि का देखिए कंटिन्यूटी में प्रभाव अच्छा रहेगा। हालांकि 5 दिसंबर को गुरु की दृष्टि नहीं रहेगी शनि के ऊपर, 5 दिसंबर को गुरु वापस आ जाएंगे, परंतु शनि शुभ फल देते रहेंगे, बिकॉज 28 नवंबर से तो शनि मार्गी हो चुके होंगे। तो 4th हाउस के ऊपर प्रभाव, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए अच्छा समय हो जाएगा 28 नवंबर। इधर राहु भी बताता है 23 नवंबर से नक्षत्र परिवर्तन करते ही राहु पंचम भाव को देखता है, तो पंचम भाव स्पेकुलेशन के लिए समय अच्छा रहेगा, और अचानक से विंडफॉल के योग बनाता है 23 नवंबर को। संतान के लिए समय अच्छा रहेगा। उच्च की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर राहु की रहेगी 23 नवंबर से जैसे ही। हालांकि दृष्टि तो अभी भी पड़ रही है, परंतु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने नक्षत्र में आ जाएंगे, शतभिषा में आ जाएंगे, तो ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, ये बहुत बेहतर हो जाती है। भाग्य स्थान के ऊपर राहु का प्रभाव अपने नक्षत्र से, तो विदेशी कामकाज में सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में भी आपको कामकाज करने का मौका मिलेगा, ये अच्छा योग हो जाता है। केतु छलिया ग्रह, छाया ग्रह कहीं, तो इसके उपाय फिर भी आपको करते रहना चाहिए। हालांकि स्थितियां बहुत बेहतर हो चली हैं आपके लिए 18 अक्टूबर से, बट फिर भी आपको राहु केतु के कुछ न कुछ उपाय करते रहना चाहिए। जैसे पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालना, सतनाजा डालना, चींटियों को आटा शक्कर डाल देना, गरीब को कंबल इत्यादि दान कर देना, और केतु के बीज मंत्रों का जाप कर लें, या लेड धातु किसी जल प्रवाह कर दें शनिवार के दिन 4 पीसेस करके उसके, जिनका राहु का दशा अंतर्दशा है, और कच्चा कोयला भी आप प्रवाह कर सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक किए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। गॉड ब्लेस।